लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हैं दोस्तों कम से कम पिछले 5 सालों से चल रहे हैं। सही सुना आपने, पिछले 5 सालों से एक ही चीज को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि पिछले 5 सालों में मीडिया ने इन्हें कोई कवरेज नहीं दी क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब जब जैसे ही थोड़ा सा वायलेंस ब्रेकआउट कर गया तो मीडिया ने इसे कवर करना शुरू कर दिया ताकि प्रोटेस्टर्स को बदनाम किया जा सके। सबसे पहला प्रोटेस्ट हुआ था सितंबर 2020 में। इन प्रोटेस्ट को फिर कॉल ऑफ कर दिया गया था जब अमित शाह ने इन लोगों के साथ मीटिंग करी और प्रॉमिस किया कि इनके वादे को पूरा करेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में फिर प्रोटेस्ट होते हैं। फिर जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक प्रोएक्टिवली सामने आकर इन प्रोटेस्ट को लीड करना शुरू करते हैं। पहले इन्होंने 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया, सरकार ने नहीं सुनी। फिर फरवरी 2023 में इन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, सरकार ने नहीं सुनी। फिर मार्च 2024 में इन्होंने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक करी, फिर सरकार ने नहीं सुनी। फिर सितंबर 2024 में इन्होंने 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करी, लेह से दिल्ली तक ये चलकर गए। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। फिर 5 अक्टूबर 2024 को ये इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। 16 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर बैठने के बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर आता है कि आओ बात करते हैं, लेकिन बातों में फिर जुमलाबाजी देखने को मिली, कोई एक्शन नहीं लिया गया और फिर ये मजबूर हुए प्रोटेस्ट करने पर। 10 सितंबर 2025 को सबसे रीसेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जहां पर एक और हंगर स्ट्राइक इन्होंने करनी शुरू करी थी। हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है, जिसमें कि इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी पहले हो। और एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं दोस्तों, इन सभी प्रोटेस्ट में, इन सभी मार्चेस में, इन सभी हंगर स्ट्राइक्स में लद्दाख के लोगों की डिमांड एक ही रही है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए और स्टेटहुड दिया जाए। आप शॉर्ट में कहा जाए तो लद्दाख का पर्यावरण, लद्दाख की वादियां, लद्दाख का कल्चर और लद्दाख में डेमोक्रेसी का सवाल है। बिना 6th शेड्यूल और स्टेटहुड के ये सब खतरे में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि बीजेपी खुद इसकी बात कर रही थी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में खुद प्रॉमिस किया था कि वो लद्दाख के लोगों को ये देंगे। देखिए तीसरे पॉइंट पर क्या लिखा है साफ शब्दों में। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। तो सवाल ये उठता है कि जब खुद बीजेपी इस चीज को लेकर वादा कर रही थी और सालों से लोग इस चीज की मांग भी कर रहे हैं, तो अब बीजेपी अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर रही है? इस चीज का शॉर्ट में जवाब है दोस्तों, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। यानी कि सरकार लद्दाख की जमीन को कॉर्पोरेट्स को दे देना चाहती है, वहां पर माइनिंग कराना चाहती है, वहां के जंगलों को तबाह करना चाहती है। इस चीज